देखिए, अभी अम्बुबाची चल रहे हैं, तो ये जो अम्बुबाची तत्व है, ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, तो सारे विश्व में 99.99% तांत्रिक लोग कलयुग के, और इस घोर कलयुग के लोग, तांत्रिक लोग और सारे तंत्र मत अनुयायी लोग, ये अम्बुबाची का अर्थ नहीं समझते। ये अम्बुबाची को समझते हैं कि कामाख्या में कोई भी कामना पूर्ति के लिए बस भीड़ लगा दो। तत्व क्या है, अम्बुबाची क्या है, इसका गूढ़ रहस्य क्या है, ये सब नहीं पता। क्रियाकांड बहुत हो रहा है, लेकिन तत्व को कोई नहीं जाना, महापुरुषों को छोड़ के। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, अम्बुबाची का असली गूढ़ रहस्य क्या है। ध्यान दें, अम्बुबाची जो शब्द है, अम्बु शब्द है और बाची शब्द है, तो इस अम्बु में औम तत्व भी आते हैं, औमकार तत्व भी आता है। वो कैसे जी? अम्बु अ और म, और उसके बाद ब आते हैं, जो ऊ को यानी कि विष्णु को दबाकर रखता है। मतलब अ माने ब्रह्मा, म माने महेश, अ माने रजोरूपी सृष्टि और म माने लय। और किसका लय होता है और किसका सृष्टि होता है? प्रपंच का, ब्रह्मांड का। और जब होता है सृष्टि, तो सारे जीव और जगत विष्णु रूप है। सारे जीव जगत विष्णु के सृजनशीलता से बना हुआ है। इसलिए वेद कह रहे हैं, भोक्ता भोग्यं परितंच मत्वा। तो ये जो ब है, ब शब्द का अर्थ है वरुण अथवा वारुणी अथवा शक्ति। जैसे शिव यानी कि परम सत्य के साथ उनका शक्ति, तो वह शब्द में शक्ति भी समझा जाता है और वरुण भी, रसमय प्रपंच भी। तो वो रसमय प्रपंच तो अम्बा ने गर्भ में धारण किया, यानी कि माया ने। अविद्या कर्म संज्ञन्य तृतीया शक्ति रुच्यते, विष्णु शक्ति परा प्रोक्त्या। ये सारे जो विष्णु शक्ति है, इनमें तृतीय जो शक्ति है वो है अविद्या अथवा माया, जिसे हम वरुण अथवा वारुणी कह सकते हैं। तो वो वरुण अथवा वारुणी शक्ति यानी कि माया की शक्ति, वो क्या करता है विष्णु को, विष्णु जब जीव और जगत रूप में भोक्ता बने, अपने आप को भोग करने के लिए, अपने अनंतता को भोग करने के लिए, अनंत शक्ति को सब कुछ भोग करने के लिए वो भोक्ता रूपी जीव बने, तो ब ने उसे दबा दिया विष्णु इच्छा से। इसीलिए वो अ और म उस विष्णु को
विष्णु जब विष रूप बनता है, विषय रूप बनता है, जीव रूप बनता है, भोक्ता रूप बनते हैं, तो माया द्वारा, वरुणी द्वारा दबा हुआ रहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि भगवान के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं। तो भगवान ही विष रूप बने, विषय रूप बने, जीव जगत सब कुछ वो बने, अपने सृजनशीलता के रक्षक संरक्षक भी वो बने। तो ये जो भोक्ता जीव है वो विष रूप है, इसे वरुण अथवा माया दबा कर रखता है, इसलिए ओंकार वो नहीं हो जाता है, नहीं होता है, वो अम्बु बन जाता है। और वो जो विष रूप भोक्ता है वो अ द्वारा नित्य जन्म लेते हैं, नित्य उनका सृष्टि होता है, और म द्वारा नित्य मरते हैं। नित्य वो जो जीव है भोग करते रहते हैं ब को, वरुण को, और हर एक भोग को माँ यानी कि महेश छीन लेता है, लय कर लेता है। माँ का भोजन बनता है, शिव का भोजन बनता है। तो आप लोगों ने सुना होगा ये तत्व कि एक बार वराह अवतार ने, विष्णु के वराह अवतार ने जब प्रपंच बने तो वो विष रूप बन के अपने आप को भूले हुए थे, और परिवार सगे संबंधी से बंध गए थे। तो गुरु रूपी शिव आए और उनके स्वरूप ज्ञान कराए, त्रिशूल द्वारा उसे जगाया। त्रिशूल यानी कि ज्ञान, त्रिपुटी, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ये सब परिचय तो विष अथवा विषय रूपी जीव को गुरु ही करा सकता है, माँ रूपी शिव ही करा सकता है। तो उसके बाद उस विषय और विषयी अथवा विष अथवा भोक्ता रूपी जीव को समझ में आया कि वो विष नहीं है, वो विष्णु है। तो वो माँ कभी गरुड़ रूप में आके गर को हरण कर लेता है, तो वो तब ब से मुक्त होकर यानी कि वरुण से मुक्त होकर फिर विष से विष्णु रूप बन जाता है, विष्णु रूप बन जाता है। तो ये हुआ अम्बु शब्द का अर्थ। अब जो वाची है, ये वाची देखिए, वाचक, वाणी। अब इस वाणी द्वारा हर एक भाव का उत्पत्ति हुआ। ये जो शब्द ब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म जब भाववाची बने, उस शब्द ब्रह्म जब प्रकट हुए, पहला सृष्टि में पहला तत्व है, पहला तन्मात्र है शब्द, आकाश। तो उस शब्द तन्मात्र पहले प्रकट हुआ, तो वो शब्द जो जिसे हम वाणी कहते हैं उसे वाच कहता है या अथवा वाचक कहा जाता है। तो ये शब्द अथवा वाणी से ही हर एक भाव का अभिव्यक्ति होता है। वाणी द्वारा ही सब अपने अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। वो चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे मोह हो, चाहे माया हो, जो कुछ भी प्रापंचिक भाव है, अनंत भाव है, वो सब कुछ उस वाणी द्वारा ही उन भाव का प्राकट्य, अभिव्यक्ति। और जब वाणी नहीं रहता तब सिर्फ मौन स्थिति रहता। और वो मौन स्थिति जो होता है वो मौन स्थिति कब होता है? जब सारे वाचक शक्ति नष्ट हो जाता है, जब विशुद्ध चक्र में प्राण आता है, तो निरंतर
ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय श्रवण, कीर्तन, मनन, निधिध्यासन द्वारा, निरंतर ईश्वरीय नाम द्वारा, निरंतर ईश्वर में तल्लीन रहकर वो धीरे धीरे अंतर्मुखी होता है, विष से निकलता है, विषय से निकलता है और अपने विष्णु स्वरूप को अंदर देख सकता है, झांक सकता है, जान सकता है। तब वो वाची से, वाचक से मुक्त हो जाता है। देखिए, एक होता है वाची जो शब्द है, एक होता है ब्रह्मवाची। वो ब्रह्मवाची भी शब्द होता है। उस ब्रह्म को भी पहले शब्द द्वारा ही गुरु समझाता है। चुप रहकर तो कोई ब्रह्म को समझा नहीं सकता, तो पुराण द्वारा, शास्त्र द्वारा, ग्रंथ द्वारा निरंतर गुरु समझाता है। तो शिष्य उसे धारण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, तब वो उस विष से धीरे धीरे मुक्त हो सकता है। तब धीरे धीरे वो अपने स्वरूप से परिचय करता है। उससे पहले जो वाची है, जो वाचक है, वो सब कुछ अम्बा यानी माया यानी महत्वत्व जिसे कहते हैं शास्त्र के भाषा में, वो महत्वत्व जो चित्त है, जिसके गर्भ में सारे ब्रह्मांड सूक्ष्म अवस्था में ब्रह्मांड के बीच छुपा हुआ रहता है, तो वो व्यक्त अव्यक्त होता रहता है। जब तक वो वाणी, वो वाचक मौन ना हो जाए, सारे वचन शक्ति अंतर्मुखता में लय ना हो जाए, विष्णु स्वरूप में स्थिर ना हो जाए, तब तक वो विषैले शब्द निकलता रहता है। और देखिए, जब ये हर एक भाव, ये सब कुछ वाचक से होता है, वाणी से होता है, खंड खंड भाव का उत्पत्ति, वो भी देखिए, ये जो व है, ये जो अम्बवाची है, इसमें ब होता है, व नहीं, लेकिन दो है व ही, एक व है, एक ब है। व को दो तरह से लिखा जाता है। तो वाची से वचन आता है, और जो वाची शब्द है वो ब में खंड रहता है, विभाजन रहता है, इसलिए वो खंड खंड भाव में बटा हुआ रहता है, अपने जीवत्व को बांट देते हैं। देहाभिमान में आबद्ध होकर खंड खंड देखते हैं, रजो रूपी देखते हैं सबको, सब रजोगुण द्वारा चालित होता है। और वो रज क्या है? वो जो चतुष्टय है हमारे जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो चतुष्टय है, ये रजोरूपी जब बनता है तब वो वाची नहीं, वाची, वाचक ब हो जाता है, खंड हो जाता है, खंड को स्वीकारते हैं, रजो रूप बनता है। तो रजो को रजो द्वारा ही काटा जा सकता है, इसीलिए सब बोलते हैं कि अम्बुबाची में प्रकृति रजस्वला होता है। तो प्रकृति तो नित्य ऋतुमती है, उनमें तो नित्य हर एक क्षण नए नए भाव का संचार होता है, तो वो तो नित्य ऋतु रूपी है। ने 4 दिन रजस्वला का अर्थ क्या है? यानी कि चतुष्टय से उत्पन्न हुआ हर एक वचन, वाचक, वाणी, जिसके द्वारा माया मोह का संचार होता है, उसका नियंत्रण करना, उसको लय करना, उसका मुख ढकना, माया का मुख ढकना, उस वचन का मुख ढकना जो खंड को दिखाता है,
और ब्रह्मवाची बनना, उस शब्द ब्रह्म को पहचानना कि वो अम्बु रूप नहीं है, वो औम रूप है, ओमकार है। वरुण को हटा दो बीच से, वारुणी शक्ति को हटा दो बीच से। वो कैसे? योग माया के शरण लेकर, क्योंकि हर एक शब्द ब्रह्म, हर एक वाणी सब कुछ शक्ति रूप है, हर एक भाव शक्ति है। इसीलिए शक्ति को नमस्कार किए बिना, प्रणाम किए बिना वो कभी वचन से, वाणी से, वाणी के हर एक माया मोह युक्त भाव से मुक्त नहीं हो सकता। उसे वाची बनना पड़ेगा, यानी कि खंड को छोड़ना पड़ेगा। भाववाची, ब्रह्मवाची, वो वह होना पड़ेगा जिसमें खंड नहीं है, जिस ब के गोलाकार में खंड नहीं है, वो बनना पड़ेगा। तो वो महामाया के शरण में ही होगा। तो जब कोई अपने अंदर काशीपुरी मतलब जहाँ ब्रह्म जिज्ञासा का उत्पत्ति होता है। काशी के प्रवचन में मैंने ये सब बोला, सुन लेना, कि जहाँ वो प्रश्न आता है का तद ईश अथवा किं तद ब्रह्म किमाध्यत्यं, ये प्रश्न आता है, अथवा अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न आता है। तब उस काशीपुरी में काशीपुरी धीरे धीरे अपने अंदर जागृत होता है, का तद ईश। और जब वो ईश स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है, तब वो काशी बनता है। अब ये भी आ रही हूँ, काशी कब बनता है, ध्यान पूर्वक सुनिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये विशेष महासाधक महापुरुष के काम आएगा, सबके काम नहीं आएगा ये प्रवचन। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, ये जो अम्बा, अब जानते हैं काशी राजपुत्र थी, काशी राजकन्या अम्बा थी। तो वो जो काशी राज अम्बा थे, भीष्म ने क्या किया? भीष्म कौन है? जिसके धराकाश में ईश्वरीय शक्ति जागृत हुआ, जो विष्णु के परम भक्त हुए, जो अपने अंदर विष को झांक सकता है। कैसे झांक सकता है? वो जो शांतनु है, शांतनु शब्द का अर्थ है जिसका सत्वगुणी शरीर है और गंगा रूपी भक्ति और ज्ञान से जो परिपूर्ण है, वो तत्व है शांतनु। तो उनको त्राण करने वाला भीषण वृत्ति है भीष्म। तो वो क्या करता है? वो गंगा के जो शरण लिए, जो गंगा के पुत्र है, तो वो गंगा क्या है? हरिचरण बाही है, हरिचरण से प्रवाहित होते हैं वो गंगा, यानी कि वो जो गंगा पुत्र है वो विष्णु पुत्र है, विष्णु का भक्त है। गंगा पुत्र का अर्थ ये है जो विष्णु का भक्त है, क्योंकि गंगा हरिपद पाद बिहारी है। तो वो जो भीष्म है, उसके अंदर जब परम वैष्णव शक्ति, विष्णु शक्ति जागृत हुआ, तो उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा किया कि एक ही लक्ष्य है, विष्णु प्राप्ति। तो देखिए, वो उसके अंदर अम्बु नहीं रहा, उसके अंदर काशी जागृत हुआ। तो काशी कब जागृत हुआ? जब वो ब्रह्मचार्य का प्रतिज्ञा लिया। ब्रह्मचारी क्या है? जो ब्रह्म का आचरण करता है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्मज्ञ है, जो विष्णु प्रेम में, यानी कि विष्णु प्रेम को माता बनाकर, गंगा बनाकर उस प्रेम धारा में बहते रहते हैं, वो भीष्म है। तो वो काशी राजकन्या अम्बा, अम्बालिका और
अंबिका, तीनों को हरण किया। किसके लिए हरण किया? विचित्रवीर्य के लिए हरण किया। और ये विचित्रवीर्य कौन है? सारे प्रपंच ही विचित्रवीर्य है, क्योंकि अनंत वीर्य से ये वैचित्रतामूलक ईश्वर अनंत वीर्य, शरैश्वर्य में अनंत वीर्य है ईश्वर का। तो उस अनंत अखंड वीर्य, यानी कि वीर्य मतलब भाव, उस भाव को जो स्वीकारा, जानना चाहा, वो भाव क्या है, उस अनंत वीर्य क्या है, तो वो गया काशी में। काशी में गया मतलब अपने अंदर के काशी में, गुरु के पास, कि वो इस्कॉन है। तो वो अम्बा जो है वो अम्बु से अम्बा बना, क्योंकि विष्णु तब दबा हुआ नहीं है, विष्णु तब जागृत है, विष्णु तब आकारित है, लेकिन उसके साथ साथ ब भी है, यानी कि उसके साथ साथ माया भी है, वरुण शक्ति भी है, इसलिए वो अहं से युक्त है। ओंकार नहीं बने तब तक, ध्यान दे, ध्यान पूर्वक सुनिए, तब तक ब भी है और ब का आकार भी है, विष्णु दबा हुआ नहीं है, तब अम्बा है। और अम्बालिका और अंबिका तीनों को, तीनों तत्व को हर कर लाया। और अम्बा शब्द का अर्थ मैंने बताया अभी, महत्त्व है। तो वो अम्बा जो है वो विचित्र वीर्य का निरूपण करता है, क्योंकि अम्बा से ही हर एक भाव प्रकट होता है। अम्बा में ही सब फंसते रहते हैं, हर एक जीव अम्बा में फंसे हुए हैं। अम्बा मतलब माया में फंसे हुए हैं और अपने को अम्बु बना कर रखता है। तो वो भीष्म ने, अम्बा ने चाहा भीष्म भी स्वीकारे, क्योंकि ईश्वर तो परीक्षा लेगा, विष्णु तो परीक्षा लेगा विष को पूरी तरह से निकालने के लिए। तो वो तो भीषणम है, भीषणम मतलब प्रचंड तपस्वी है, विष्णु भक्त है, तो वो अम्बा के विष से नहीं फंसेगा, अम्बा के विचित्र वीर्य भाव से नहीं फंसेगा। तो वो क्या किया? अम्बा को प्रणाम करके तिरस्कार किया, स्वीकारा नहीं। तो अम्बा ने क्या किया? आप कथानुसार क्या जानते हैं कि अम्बा ने प्रतिशोध लिया। अम्बा ने 3 जन्म तपस्या किया, उसके बाद उन्होंने शिखंडी बनकर भीष्म के मृत्यु का कारण बना। तो ये तो आप कथाएं जानते हैं, लेकिन ये जो ग्रंथ के कथाएं हैं वो ग्रंथ कथा नहीं है, वो ग्रंथि भेदन करने के लिए है। हृदय ग्रंथि भेदन करके ईश्वर प्राप्ति के लिए है। तो वो जो 3 जन्म का प्रतिज्ञा, वो क्या है कि मैं भीष्म के मृत्यु का कारण बनूंगा। इसका अर्थ क्या है? मैं, ध्यान दे, अम्बा का प्रतिज्ञा है जो विष्णु शक्ति को अपना लिया और भीषणम वृत्ति से, भीष्म वृत्ति से अपनाया, कि कोई विष्णु को छोड़कर कोई उसे स्पर्श नहीं कर सकता, वो विष्णुनिष्ठ है, ब्रह्मचारी है। तो अम्बा ने उन पर कृपा किया, कृपा करके क्या किया? वो 3 जन्म तपस्या किया। इसका अर्थ 3 जन, जन्म शब्द का अर्थ है मैं जन हूँ, और ये जन क्या है? जन है, एक जन शब्द का अर्थ है ज्ञान, 3 शरीर का ज्ञान, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये 3 तत्व का ज्ञान कराना, ये है 3 जन्म का तपस्या जो शिव भक्ति द्वारा, शिव के तपस्या द्वारा अम्बा ने किया। तो शिव तो गुरु है, तो गुरु के तपस्या द्वारा ही तो कोई इस 3 शरीर को झांक सकता है, देख सकता है, और उनके दहराकाश को निहार सकता है, देख सकता है। तो सारे जो, जब अम्बा ने चला गया प्रतिशोध लेने के लिए कि भीष्म के अहंकार का मृत्यु घटाऊंगा,
वो भीषणम जो अहंकार है, वो अहंकार क्या है? साधना का अहंकार, तप का अहंकार, वो भी धराशायी होना है। लेकिन वो जो अम्बा को त्यागा, इसके लिए जो कृपा हुआ वो है अम्बालिका। अम्बालिका कौन है? वो जो अम्बा, जो लयकारी वृत्ति है, जो शरीर में, का शब्द का अर्थ है काय, शरीर, उसमें बालिका के भांति, एक बालक के भांति वो रहा। जो बालक के भांति रहते हैं उसके दहराकाश में सब कुछ स्पष्ट होता है। तो ध्यान दे, फिर से मैं कह रही हूँ, अम्बालिका जो बालक स्वरूप है और जो शक्ति द्वारा, अम्बा द्वारा, योग माया द्वारा, गुरु द्वारा चालित हो रहा है, और उनके दहराकाश में भीष्म देख रहे हैं एक धृतराष्ट्र है जिसे भरत रूपी, भरण रूपी शरीर भरण कर रहा है। अच्छी तरह से समझे, आप लोग महाभारत नहीं समझ सकते, ये मैं गहरे तत्व बोल रही हूँ महापुरुषों के लिए। तो मेरे ये सब बात सुनकर 90% लोग मुझे पागल समझेगा कि ये महाभारत का क्या क्या बोल रहा है, लेकिन 10% जो महापुरुष है सुनेगा, ये सब नहीं समझेगा। तो वो जो अम्बालिका है, वो कोई बालक वृत्ति को अगर धारण करे और हर एक वृत्ति को, विचित्र वीर्य के हर एक भाव को, विचित्र वीर्य के अर्थ मैंने अभी बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, जितने सारे भाव है, जितने सारे वैचित्रता है सृष्टि में, जितने सारे ऋतुएं हैं सृष्टि में, वो सब में सिर्फ अम्बा को देखकर नमन करते हैं। अम्बा मतलब वो महत्वत्व जो महामाया, महाशक्ति है अथवा माया है, जिसके कोख में पूरे सृष्टि रहता है। तो जब वो अम्बालिका के दहराकाश, अम्बालिका मतलब बालक बद बने भीष्म, तो विचित्र वीर्य क्या हुआ? धीरे धीरे क्षय प्राप्त हुआ, क्षीण हुआ विचित्र वीर्य अम्बा के प्रभाव से, क्योंकि उस विचित्र वीर्य का कोई प्रभाव तब भीष्म के अंदर नहीं पड़ने वाला। और भीष्म तो राज सिंहासन से आबद्ध है ना, और वो राज कौन है, राजा कौन है? वो तो आत्मा राजा है, परमात्मा राजा है, तो उससे बंधा हुआ है। और उसके लिए कुरु सिंहासन से बंधा हुआ है। कुरु मतलब कौरव शरीर, कुरु कर्ममूलक शरीर, जिस शरीर द्वारा सिर्फ और सिर्फ विष्णु विषय कार्य ही किया जा सकता है, वो शरीर, उसमें वो देखता रहा अपने अंदर अम्बालिका वृत्ति द्वारा कि धृतराष्ट्र और गांधारी। तो गांधारी ने क्या किया? गांधारी मतलब जो गंध तन्मात्र का अरी है। तो धृतराष्ट्र कौन है? भरत है, जो भरण कर रहा है। उसमें जो खंड वृत्ति आता है कि ये प्रवृत्ति है मेरे अंदर और ये निवृत्ति है ये मेरे अंदर, वो ऋषि होकर देख रहा है भीष्म वृत्ति, भीषणम वृत्ति। और दहराकाश किसका है? अभी कहाँ? बालकवत अम्बालिका का। और देखिए उसके बाद क्या हुआ? जो गंध तन्मात्र की अरी है, वो गंध तन्मात्र की शत्रु है, वो क्या किया? अपने आँखों में पट्टी बांध लिया, यानी कि सारे वाचक शक्ति, सारे वाणी द्वारा जो भाव व्यक्त होता है, सारे के सारे उस माया मोह के ऊपर पट्टी बांध लिया। हम जानते हैं क्या पढ़ा है शास्त्र में आप लोगों ने कि धृतराष्ट्र अंधा है, इसलिए वो भी सतीत्व के लिए, अपने सतीत्व रक्षा के लिए आँखों में पट्टी बांध ली। तो तत्व ये है कि वो गंध तन्मात्र की अरी है, पार्थिव विकार के षड्रिपुओं के षट यंत्र, जो शकुनी का अस्त्र है उसका अरी है, षट रिपु उसका अरी है, इसलिए
वो आँखों में पट्टी बांध लिया, आँखों में पट्टी बांध लिया, यानी कि माया में पट्टी बांध लिया। इस माया के नेत्र में वो नहीं देखेगा, तो कौन से नेत्र में देखेगा? वो तो बाद में आया, दिव्यं ददामि ते चक्षु, जब विश्वरूप देखेगा। तो उसके बाद क्या हुआ? अंत में हम क्या करते हैं अम्बुबाची में? देवी प्रतिमा जो होते हैं उनके आँख में, उनके शरीर में, उनके फोटो में, हम उनके विग्रह में वस्त्र हम ओढ़ देते हैं। देखना नहीं चाहिए, पूजना नहीं चाहिए प्रतिमा को। अरे अपने अंदर माया से, अम्बा से उत्पन्न हुआ जो कुछ भी संस्कार है उसके आँखों में पट्टी बांधो, उसको ढाको, अपने अंदर माया को ढाको विष्णु शक्ति द्वारा, विष्णु प्रेम द्वारा। भीष्म बनकर प्रतिमाओं को ढक कर क्या करोगे तुम? जब तुम अपने उस माया पे पट्टी बांध लोगे तब जाके वो अंबिका अवतार लेगा। अंबिका वो भी महामाया है, सब जानते हैं अंबिका महामाया है। तो वो अम्बा से ही वो अंबिका बनते हैं जो विदुर को जन्म देता है। अंबिका किसका नाम है? दुर्गा का नाम है। दुर्गा कौन है? जो दुरविज्ञ ज्ञान है। तो वो दुरविज्ञ ज्ञान क्या है? वेद है, यानी कि विदुर है, यानी कि वेदविद है। तो वो विदुर जब विदुर जब आया, यानी कि सारे वेद शास्त्र को जब वो धारण कर लिया, तब जाके अंत में क्या हुआ? वो विदुर मंत्री, मंत्री मतलब जो मंत्र द्वारा मन को त्राण करता है, मन को त्राण करता है। जो मन अनादिकाल से अम्बा के वश में थे, तो वो शरीर में अंबिका बना। जब अम्बालिका बालकवत वृत्ति द्वारा वो झाके, तो वो जब सारे माया के आँखों में पट्टी बांधा, तब उसके अंदर अंबिका आया, यानी कि अम्बा का कृपा हुआ, उस शरीर अम्बा स्वरूप बना, दुर्गा स्वरूप बना, जो सारे वेदविद बने। वेदवती जो विदुर का पत्नी है, विदुर शक्ति है, वो वेदवती और विदुर सारे वेद ज्ञान उसके अंदर आए। उसके बाद क्या हुआ? वो अम्बा का 3 शरीर का, 3 जन का, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इस 3 जन का विनाश के लिए वो भीष्म को प्रस्तुत किया, यानी कि भीष्म के अंदर शिखंडी वृत्ति को जगाया। तो वो शिखंडी वृत्ति कौन है? देखिए, शी शब्द का अर्थ तो है परम सत्य, परम ज्ञान, परम आनंद, और ब तो मैंने बताया ब शक्ति है, शिव दोनों मिलके परम सुंदर, और शक्ति जो ज्ञान स्वरूप है, ये शिव है जो गुरु है। और जब शिखंडी बना, तो वो शिखंडी है जो परम सत्य को जाना कि वो, उसका शरीर तो स्त्री है, हर एक का शरीर स्त्री है, प्राकृत है, और हर एक में पुरुष है, आत्मा जो है पुरुष है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक जन स्त्री भी है और पुरुष भी है, यानी कि शिखंडी है। जब ये तत्व भीष्म के दहराकाश में आया, तो वो शिखंडी द्वारा उनके अहंकार धराशायी हुए, क्योंकि उन्होंने इस सत्य को जाना कि ना तो वो अपने को पुरुष कह सकते हैं, ना तो अपने को स्त्री कह सकते हैं, ना तो अपने को पुरुष रूपी ज्ञान कह सकते हैं, ना तो अपने प्राकृत शरीर को धारण करके माया को धारण कर सकते हैं। तो क्या धारण करना है? वो धराशायी हुए। सारे अहंकार जो भक्ति का था, ज्ञान का था, भक्ति जो है वो स्त्री रूपी है, उसका अहंकार भी तब गया, और ज्ञान जो पुरुष रूप है उसका अहंकार भी गया। तो तब जाके असली गीता धारण किया
और उसके बाद आप जानते हैं महाभारत का युद्ध। तो उसके बाद क्या हुआ? महाभारत के युद्ध के बाद वही है असली अम्बुबाची, जो सारे वचन का, माया का, भाव का निवृत्त है और नर नारायण स्वरूप बनता है। और जब नर नारायण स्वरूप बनता है तो देखिए ये अम्बुबाची जो होता है उसके कुछ दिनों बाद ही रथ यात्रा होता है, यानी कि शरीर जो है वो तो रथ है, तो वो तब अर्जुन का रथ नहीं रहता, वो तब योग माया का रथ रहता है, वो तब जगन्नाथ रूपी बनता है। और उनके जो जगन्नाथ का जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, जिसके द्वारा जगन्नाथ अपने ओर आकर्षित करता है सबको उद्धार करने के लिए, वो तत्व बलराम है, जिसे ईश्वरीय अहंग कहा जाता है, जो निर्दोष अहंग है। तो तब जाके वो जगन्नाथ बनता है। और आप लोग तो जगन्नाथ के प्रथा जानते हैं, कई सारे लोगों के कई सारे मत हैं, सबका शास्त्रोक्त अर्थ है। कोई बोलता है कि जगन्नाथ जी को तो ज्वर होता है। ये ज्वर क्या है? देखिए, जब किसी में जगन्नाथ का अवतार होता है, जो जगन्नाथ तत्व में तल्लीन हो गया, तो वो जो ज्वर है, ज्वर शब्द का अर्थ है विष्णु ज्वर, जो रुद्र ज्वर, रुद्र मतलब भव यानी कि प्रपंच, जो रोदन कराता है, उस रुद्र ज्वर को शांत कर देते हैं। विष्णु ज्वर जब जागृत हो जाता है तब रुद्र ज्वर, रोदन कराने वाला ज्वर शांत हो जाता है। तो और भी सब प्रथा चला आ रहा है कि वो मौसी के पास जाता है उस रथ द्वारा, तो वो मौसी के पास, बुआ के पास, ये सब जो होता है, ये सब इसका गूढ़ रहस्य ये है, वो प्रपंच में वो जगन्नाथ अवतार बन के, वो जगन्नाथ अवतार जग कल्याण के लिए अपने को विस्तार करते हैं और यज्ञ कल्याण करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? शयन एकादशी होता है। शयन एकादशी का मतलब वो अपने स्वरूप शक्ति में विष्णु शक्ति लय हो जाता है। विष्णु योग निद्रा में आराम से चैन से सो जाता है, यानी कि योग युक्त हो जाता है। फिर उत्थान होता है। उत्थान का मतलब जब अव्यक्त होता है, उसके बाद विस्तार के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, अपने अंदर के प्रजा और बाहर के प्रजा सबके चेतना विस्तार के लिए वो फिर से उत्थान एकादशी आता है। तो वो जागृत होता है और उसके अंदर जो दिव्य मन है, उसके अंदर जो दिव्य मन जो अपना अनिष्ट करते हुए दूसरे के इष्ट करने के लिए वो उतर आता है, जगत में आता है, तो फिर वो उत्थान एकादशी होता है। तो ये सब बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं, तो इसका मैं हल किया। तो ये पूरा तत्व, पूरा रहस्य जो मैंने बताया वो अम्बुबाची है। एक वाक्य में फिर से कह रही हूँ, सारे भावों का निवृत्ति और माया के बनाया हुआ षट रिपुओं पे शकुनी में बस पट्टी बांध लो, यही असली अम्बुबाची है। अम्बुबाची में शाक नहीं खाया जाता, अन्न नहीं खाया जाता, बहुत सारे नियम हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि शाक में जो लताएं है, शाक है, अन्न है, इसमें क्या है? जीव है, रस है। तो इसको अपने अंदर जो जीवत्व है उसको काटना है। इसलिए ये सब शाक, अन्न आदि जो रस है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ताकि अपने अंदर जो
जीव भाव है उसका भी निवारण करना है। अर्जुन तत्व से नारायण बनना है, फिर नारायण से जगन्नाथ बनना है, फिर अम्ब से मुक्त होना है। ये पूरा तत्व है। और प्रकृति का रजस्वला मैं अभी बताया, जो चतुष्टय है वो चतुष्टय का निवृत्ति है। रजो द्वारा रजो को काटना, रक्त बीज का वत, रक्त के संस्कार का नष्ट होना। और ये चतुष्टय से सारे प्रपंच व्यक्त होते हैं, भावमय होता है, उस सारे भाव को अव्यक्त करना। और 3 दिन पालन होता है कामरूप कामाख्या में, ये अम्बबाची। तो ये 3 दिन मैंने बताया, वो अम्बा के 3 जन्म, 3 शरीर का निराकरण, ताकि वो लिंग शरीर से मुक्त हो जाए और जगन्नाथ तत्व में लीन हो जाए। तो इसलिए ये है कामाख्या का अर्थ कि कामना पूर्ति मत करो, वो काम जय होकर प्रद्युम्न बनो। अपने अंदर प्रद्युम्न वृत्ति को जगाओ, कामदेव को नहीं, कामाख्या माँ के चरण में काम का व्यक्तता मत करो। हो सके तो प्रद्युम्न बनो, कृष्ण पुत्र बनो, मुक्त हो जाओ। तो ये पूरा तत्व अम्बबाची है। धन्यवाद।